हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं। उस टॉपिक का नाम है एल्डिहाइड और लेसन है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है, ट्वेल्थ केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है। और इस चैप्टर में बहुत सारी नेम रिएक्शन भी होती हैं। बहुत सारी रिएक्शन ऐसी हैं जिसका एग्ज़ाम में बहुत बड़ा वेटेज होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एल्डिहाइड। आज एल्डिहाइड के बारे में उसकी कुछ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। देखते हैं कैसे प्रिपेयर किया जाता है एल्डिहाइड को। तो एल्डिहाइड को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, अब ये जो हमने एल्डिहाइड लिखा है, एल्डिहाइड को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड को आइडेंटिफाई करने के लिए उसमें फंक्शनल ग्रुप होता है, या तो CHO हो, इसको ऐसे लिखा जाता है, और कैसे C डबल बॉन्ड O, इस साइड में भी H हो सकता है और इस साइड में भी H हो सकता है, या C डबल बॉन्ड O, इस साइड में H होगा, इस साइड में R भी हो सकता है। तो ये सब क्या है, हमारे एल्डिहाइड हैं। तो एल्डिहाइड को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे हम कि या तो ये या ये सब एल्डिहाइड होते हैं। तो अब हमें डेफिनेशन लिखनी है कि एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास CHO ग्रुप हो, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास CHO ग्रुप प्रेजेंट हो, उसे क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। तो एल्डिहाइड क्या होगा कि ऐसे कंपाउंड को हम एल्डिहाइड बोलते हैं जिसके पास में CHO ग्रुप हो। तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैविंग सिंगल बॉन्ड CHO ग्रुप। तो जिसमें CHO ग्रुप होगा उसे क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड बोलते हैं। तो लिखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which have single bond CHO group are known as एल्डिहाइड। इसको हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, किसको एल्डिहाइड कहेंगे। फर्स्ट हमारा हो गया HCHO। सेकंड HCHO को हम बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। थर्ड हमारा क्या होगा, वो सेकंड CH3CHO को हम बोलते हैं एसिटल्डिहाइड, इसको कहेंगे एसिटल्डिहाइड। थर्ड हमारा होगा C6H5CHO, इसको हम बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। तो ये तीन एल्डिहाइड हमने एग्जाम्पल में लिखे। एक को हमने कहा HCHO फॉर्मल्डिहाइड होता है, एक एसिटल्डिहाइड होगा, और एक होगा हमारा क्या, एक होगा C6H5CHO, इसको कहेंगे बेंजल्डिहाइड। तो ये तो था हमारा एल्डिहाइड कि हम किसे एल्डिहाइड बोलते हैं। कैसे पता करेंगे ये एल्डिहाइड है, तो लास्ट में क्या दिखना चाहिए, हमने CHO ग्रुप उसमें मिलना चाहिए, और CHO ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। क्लियर हो गया। चलिए, इसके बाद अब हम करते हैं एल्डिहाइड को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। अब एल्डिहाइड को प्रिपेयर करना है कि एल्डिहाइड को प्रिपरेशन को में किस तरह से बना सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट हेडिंग है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। अब हम एल्डिहाइड्स को बनाते हैं, और कैसे बनाएंगे ये देखना। फर्स्ट हम बना रहे हैं फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल का हमने क्या करना, ऑक्सीडेशन करना है। तो 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कैसे करेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे कोई भी। तो हमने क्या किया, 1 डिग्री अल्कोहल लिया, 1 डिग्री अल्कोहल RCH2OH, इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। अब ये 1 डिग्री अल्कोहल है,
हमने क्या किया, इसका ऑक्सीडेशन कर दिया। ऑक्सीडेशन कौन सा किया, ऑक्सीडेशन करने के लिए K2Cr2O7 और प्लस क्या लेते हैं H2SO4, और इससे क्या बनता है हमारा, क्या होगा, पार्शियल ऑक्सीडेशन करना है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, तो क्या करेंगे, पार्शियल ऑक्सीडेशन करेंगे, और पार्शियल ऑक्सीडेशन में ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को ले लेगी, और जैसे ही हाइड्रोजन गई तो क्या बना, RCHO, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, क्या बना लिया, H2O। तो ये जो हमारा बना, दिस इज एल्डिहाइड, ये हमारा बन गया एल्डिहाइड। अब हम R की जगह क्या ले सकते हैं, एथेनॉल बना लेंगे। R को CH3 से रिप्लेस कर दिया, CH3CH2OH। इसमें हम क्या ले लेंगे, O, नेसेंट ऑक्सीजन K2Cr2O7 और प्लस H2SO4, इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन हुई तो क्या बनेगा, CH3CHO और प्लस बन गया H2O। तो रिएक्शन कंप्लीट होगी। इसमें भी क्या हुआ, पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ। लेकिन इन सब में बेस्ट क्या होता है, ज़्यादातर क्या यूज़ किया जाता है, CH2OH। इसमें आप ले सकते हैं PCC पार्शियल ऑक्सीडेशन करता है और एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। तो क्या बना लेंगे, CH3CH, पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ और प्लस में क्या निकला, H2O। तो 3 रिएक्शन हुई, इसमें अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो K2Cr2O7 लेंगे और उसका क्या लेना है, पार्शियल ऑक्सीडेशन करेंगे, और PCC अपने आप ऑलरेडी पार्शियल ऑक्सीडेशन करेगा, इससे भी हमारा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हमारा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं सेकंड, सेकंड मेथड हम लिख रहे हैं। सेकंड क्या करेंगे कि किससे ऑक्सीडाइज क्या कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे फ्रॉम डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल्स। 1 डिग्री अल्कोहल्स का डिहाइड्रोजिनेशन करना है। डिहाइड्रोजिनेशन मीनिंग क्या होता है, जहाँ डी वर्ड लगेगा उसका मीनिंग होता है कि उसको हमने उससे अलग कर देना है। तो डिहाइड्रोजिनेशन का मीन्स होगा कि अल्कोहल में से हाइड्रोजन को अलग कर देना है, उसको बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। तो डिहाइड्रोजिनेशन का मीन्स देखिए RCH2 1 डिग्री अल्कोहल, इस 1 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन करना है। डिहाइड्रोजिनेशन करने के लिए कॉपर मेटल यूज होता है और 300 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। इसने इतने टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है और ये कॉपर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो क्या करेगा, इसमें से हाइड्रोजन को अलग कर देगा, और जब हाइड्रोजन गैस इसमें से इवॉल्व होगी तो हमारा जो रिमेनिंग बचेगा वो क्या है, रिमेनिंग RCHO। ये 2 हाइड्रोजन हमने इसमें से निकाल दी, तो RCHO, R को रिप्लेस कर लेते हैं CH3CH2OH से, कॉपर आया 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। ये वाली हाइड्रोजन हमने यहाँ से निकाल दी, तो जब ये वाली हाइड्रोजन निकली तो क्या बना हमारा, अब बचेगा CH3CHO, रिमेनिंग स्पीसीज CH3CHO, और CH3CHO को हम बोलते हैं एथेनल, एथेनल भी बोलते हैं इसे। तो ये आया एथेनल, ये बन गया। तो यानी कि डिहाइड्रोजिनेशन से भी हमारा क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। 2 मेथड हो गए, फर्स्ट से हमने ऑक्सीडेशन कर दिया 1 डिग्री अल्कोहल का, और सेकंड हमने क्या कर दिया, इसमें ये डिहाइड्रोजिनेशन कर दिया। अब थर्ड मेथड देखते हैं। थर्ड मेथड लेते हैं अपना, थर्ड लिखा हमने फ्रॉम कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम साल्ट से भी बना सकते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम साल्ट क्या होता है ये देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, RCOOH
दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसकी रिएक्शन करा दी हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, क्योंकि साल्ट बनेगा तो एसिड बेस रिएक्शन होगी। एसिड बेस रिएक्शन हुई तो क्या बना, RCOO का होल ट्वाइस Ca और प्लस H2O। तो 2 लगे तो यहाँ 2 बैलेंस कर लेते हैं, ये 2 हो गया, बैलेंस हो गए। तो ये जो हमारा बना ये क्या है, ये कैल्शियम साल्ट है, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब हम इस वाले को लेते हैं जी। ये हमने क्या किया, RCH2 या ऐसे कर लें सीधा, CH3COO का होल ट्वाइस O होल ट्वाइस Ca। ये क्या है, कैल्शियम एसीटेट है। और अगर मैं इसके साथ ले लूँ एक CH3COO का होल ट्वाइस फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम साल्ट, ये किसका, एसिटिक एसिड का कैल्शियम साल्ट है और ये फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम साल्ट है। तो जैसे ही हमने इन दोनों को हीट किया तो हमारा बना CH3CHO और प्लस में CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट भी बनेगा। यानी कि जब हम इसकी रिएक्शन इसके साथ करते हैं तो क्या बनता है, इनके साथ में कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। और अब हम, हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि ये कैल्शियम एसीटेट, इसको लिख लेंगे, ये है कैल्शियम एसीटेट और ये है हमारा कैल्शियम फॉर्मेट। अब इनसे जो बना ये, यानी कि इसके 2 मोलिक्यूल इसके बनेंगे और 2 मोलिक्यूल इसके बनेंगे और ये बन गया एथेनल। तो इससे भी हम बना सकते हैं कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हमने नेक्स्ट करना है कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद हम बनाते हैं किससे, हम लेते हैं ओजोनोलिसिस से, ओजोनोलिसिस करते हैं, ओजोनोलिसिस से भी बनाते हैं और ये इंपॉर्टेंट है ओजोनोलिसिस वाला। फ्रॉम एल्कीन, अब हम 4th लिख रहे हैं, फ्रॉम एल्कीन। अब हमें एल्कीन से बनाना, एल्कीन से कैसे बनाएंगे, एल्कीन से बनाने के लिए हमने करना होगा कि एक एल्कीन लेनी है, उस एल्कीन को पहले ओजोन से रिएक्शन करानी है और ओजोन से रिएक्शन कराने के बाद फिर हम उसको क्या करेंगे, उसका जिंक और H2O से रिएक्ट करा देंगे और वो बन जाएगा। देखिए एक रिएक्शन में लिख रहा हूँ, एल्कीन होती है RCH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है, दिस इज एल्कीन। एल्कीन रिएक्ट विद ओजोन, ओजोन रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के बाद क्या बनना है, जो डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड को हम ब्रेक कर देंगे, डबल बॉन्ड हमारा ब्रेक हो गया, ये वाले दोनों डबल बॉन्ड कैंसिल हो गए। अब ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड ब्रेक करने के बाद ये आपका ओजोनाइड का फॉर्मेशन करेगा, एक ऐसी स्ट्रक्चर आएगी, ओजोन ने डबल बॉन्ड उसको ब्रेक कर दिया। अब हम वापस में इसे करेंगे RCH CH2 O और O। इसको फिर हमने क्या करना है, इसको रिएक्ट कराना है Zn के साथ और H2O के साथ। तो ये जो एक ऑक्सीजन हमारी बची ये वाली, ये H2O के साथ रिएक्ट कर लेती है और ये बच जाएगा इस साइड में। देखो इसको अगर मैं ऐसे ब्रेक करूं, ये RCHO बन गया, यहाँ लिख सकते हैं RCHO प्लस, ये क्या होगा CH2O, CH2O को लिख सकते हैं HCHO, एक ऑक्सीजन बची तो इसको H2O2 में कन्वर्ट करके दिखा देंगे। तो क्या बन गया, दोनों एल्डिहाइड बन गया। अब मैं इसी रिएक्शन को R की जगह अगर रिप्लेस कर लूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, हमने ले लिया ब्यूट-2-इन, हमने ब्यूट-2-इन के साथ रिएक्शन करानी है किसकी, ओजोन की। जैसे ही ओजोन को रिएक्ट कराना है तो ओजोन क्या करेगा, डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये ब्यूट-2-इन है। ओजोन ने आते ही डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ओजोनाइड का फॉर्मेशन हो गया, ये रहा। फिर क्या करना है, CH3 CH CH CH3, इसमें O, इसको भी फिर हम ऐसे ब्रेक करेंगे, कब, जब इसके साथ रिएक्ट करने कौन आएगा, Zn और H2।
जैसे ही Zn और H2O आया तो ये क्या कर देगा, इस वाले ऑक्सीजन को इसे दे देगा और हमारा बनेगा क्या, जो रिमेनिंग स्पीसीज है वो कौन है, CH3CHO और CH3CHO, ये बनेगा। तो 2 बन गए CH3CHO के मोलिक्यूल। और ये रिएक्शन हमारी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इसमें पूछ लेता है कि हमने फॉर्मल्डिहाइड बनाना, एथेनॉल बनाना, मेथेनॉल बनाना, कौन सा बनाना है, इस चीज़ को लेकर के भी रिएक्शन करनी होती है। तो ये रिएक्शन इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ओजोनोलिसिस। इसके बाद कराते हैं रोजनमुंड रिएक्शन है, 5th रिएक्शन करते हैं रोजनमुंड रिएक्शन। नेम रिएक्शन है रोजनमुंड। इसके बाद 5th है रोजनमुंड। रोजनमुंड रिएक्शन, रोजनमुंड रिएक्शन नेम रिएक्शन है और नेम रिएक्शन है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और इस रिएक्शन से हम मेथेनॉल नहीं बना सकते, नहीं एसीटोन बना सकते। इस रिएक्शन से हम ओनली एल्डिहाइड बना सकते हैं, और वो एल्डिहाइड में कौन सा, एथेनॉल बना सकते हैं। देखिए क्या करना है, इसमें हमारे पास है RC⋯OCl, इसको बोलते हैं हम एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड है, एसाइल क्लोराइड का हमने रिडक्शन कराना है H2। और किस में होता है ये, पैलेडियम की प्रेजेंस में और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। और पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगी रोजनमुंड रिएक्शन, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन देगा। अब ये हाइड्रोजन देखो ऐसे कर लूँ मैं, इसको ऐसे करके लिख दूँ, तो एक हाइड्रोजन और एक Cl को अलग कर लें और एक H को इसके पास ले जाएं। तो जैसे ही RC⋯ और सिंगल बॉन्ड H आया तो ये क्या बन गया, एल्डिहाइड। और प्लस में क्या आएगा, HCl बन गया। R को रिप्लेस कर देते हैं CH3C⋯O और Cl, और प्लस आया H और H, सेम रहेगा। पैलेडियम के साथ क्या आया, बेरियम सल्फेट, तो इसने इसको रिप्लेस किया तो CH3CHO बन गया और प्लस क्या आया, HCl, और ये होगा एथेनॉल। एथेनॉल। तो हमने प्रिपरेशन देखी कि किस तरह से इसको प्रिपेयर किया, किस तरह से प्रिपरेशन करने के लिए क्या क्या करना होगा। तो साल्ट को फॉर्म कर, इसको एल्डिहाइड को फॉर्म करने के लिए हमने 5 रिएक्शन दी। 5 रिएक्शन में से जो इम्पोर्टेंट थी वो बताई। फर्स्ट रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया। सेकंड में डिहाइड्रोजिनेशन किया। थर्ड में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम साल्ट से रिएक्शन की। कैल्शियम कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करने के बाद भी बन जाता है। इसके बाद हमने नेक्स्ट क्या किया, ओजोनोलिसिस रिएक्शन कर दी। ओजोनोलिसिस के बाद हमने रोजनमुंड रिएक्शन कर दी, नेम रिएक्शन होगी। तो आज हमने 5 प्रिपरेशन के मेथड बताए, ये आप अच्छे से कंप्लीट करिए। बाद के जो 2 मेथड थे वो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एक नेम रिएक्शन है, एक ओजोनोलिसिस वाली रिएक्शन है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसकी कुछ प्रॉपर्टी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे, इसकी नेम रिएक्शन है कुछ, वो नेम रिएक्शन के बारे में बताएंगे। तो तब तक आप पढ़ते रहिए और रिवीजन अच्छे से करते रहें, क्योंकि एक रिवीजन एक ऐसा टेक्निक है जिससे हमें अच्छा परफेक्शन मिलता है। और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना आप रिवाइज करते रहें। जितना रिवीजन करेंगे उतना ही परफेक्शन आएगा। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू।